हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखते हैं अकार्बनिक रसायन। विज्ञान के कुछ पार्ट, अकार्बनिक रसायन का कुछ पार्ट तो देखेंगे इस तरह। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्जेलेट है। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट। इस प्रकार हम आगे देखते हैं। दो रंगीन गैसों को मिश्रण करने पर गहरे भूरे रंग बनती है। यह कौन सी गैस होती है? जब हम दो रंगीन गैसों को मिश्रित करते हैं तो एक NO और O2 गैस बनती है। NO और O2 गैस बनती है। NO और O2 गैस बनती है। और नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। Al2O3 होता है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। अब देखेंगे चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? अग्निशामक के उपयोग में NaHCO3 उपयोग में लाया जाता है। जल के साथ NaO की अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? जल के साथ अगर NaO तो NaOH बनाता है। NaOH बनाता है। NaOH अगर जल के साथ NaOH की अभिक्रिया कराते हैं तो NaOH बनता है। वॉशिंग सोडा निम्न में किसका नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का है। नीला थोथा का रासायनिक रूप कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा का रासायनिक रूप कॉपर सल्फेट है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस, एनेस्थीसिया जैसे बेहोशी किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम। धोने वाला बोल रहा है तो हाइड्रो ऑक्सीजन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा होगा? सबसे अच्छा का अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड होगा। खाने का सोडा ये तो हम लोग जानते ही हैं, खाने का सोडा। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे इस प्रकार देखते हैं। खाने का सोडा था तो सोडियम बाइकार्बोनेट। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनाता है? अगर कोई पदार्थ है एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है तो यह सोडियम क्लोराइड होगा। नीला थोथा, अभी तो हम देखे हैं नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा की अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एप्सम लवण मैग्नीशियम सल्फेट। इस प्रकार हो गया। अब सोडा पानी में प्रमुख गैसें होती है। सोडा पानी में कौन सी गैसें होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं ना? सोडा पानी में रहता है।
रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। अब बात करेंगे आगे कौन सा गलत है। गलत की पहचान करेंगे। मिश्रण करना धातु को गुणों को सुधारने में मदद करता है, नहीं तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण है। समांगी भी होता है, विषमांगी भी होता है। मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से कम होता है, ये तो सही बात है। मिश्र धातु के कुछ परिचित उदाहरणों में पीतल, कांच और स्टील के होते हैं। हमारा गलत ऑप्शन मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होगा, विषमांगी नहीं। साबुन ग्रीस को हटाता है, साबुन है ना, ग्रीस को हटाता है स्कंद द्वारा, अधिशोषण, पैसीकरण द्वारा। अब आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, वनस्पति तेल का उपयोग। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होगा? 8.1। पहले ऑक्सीजन पूछा है तब इसलिए 8. दांतों को साफ करने के लिए पाउडर या पेस्ट लेते हैं, कौन सा स्वभाव होना चाहिए? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, तो इसमें हमको क्षारीय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्षारीय जरूरी रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? निम्न में से किसे श्वेत धातु? तो प्लूटोनियम। श्वेत धातु प्लूटोनियम को कहते हैं, श्वेत धातु प्लूटोनियम को कहते हैं। फ्लोरीन तथा बक्कीबॉल कार्बन परमाणुओं का बना होता है। फ्लोरीन तथा बक्कीबॉल ये इनमें से एक भी नहीं होगा। उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, ये तो सच बात है। यूरेनियम एवं सीता उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, नहीं है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? केवल एक उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है, जिसे कहा जाता है नाइट्रोजन। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है, जिसे कहा जाता है नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोग हो जाता है। CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोग हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। अब देखेंगे मलगम किसकी मिश्र धातु है? पारा की। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? चीनी चारकोल है। पीतल के घटक की बात करें तो तांबा और जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता का होता है। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखे फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? स्ट्रोंशियम। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
उनके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना होती है। उनकी कठोर समान होती है। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। धातु और अधातु दोनों के कैसा व्यवहार वह तत्व है जो करता है बोरॉन। धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार वह तत्व है बोरॉन। भारी जल का रासायनिक सूत्र N2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र N2O। साधारण पेंसिलियों में से किसका प्रयोग होता है? साधारण पेंसिलियों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का। जिन धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, जिन धातु क्रम अभिप्रक्रिया के अंतर्गत मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं परगलन। निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना कहे तो CaO को अनबुझा चूना कहते हैं। CaO को डॉट को व्यापक रूप में भविष्य के बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है। व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में किसको? एक ही है, हाइड्रोजनों को देखा जाता है और किसी को नहीं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का समुद्र तथा और महासागर में 97.4%। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनता है ब्लीचिंग पाउडर। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज इल्मेनाइट है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? तो बोरॉन का गलनांक ऊंच होता है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन। पानी के टंकी में फंगी को मैग्नीशियम सल्फेट। सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं सल्फोनेट। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है? तो ये ऑस्मियम हो गया। ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। अब देखेंगे स्टेनलेस स्टील का नो प्रॉब्लम। अब देखेंगे स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहा के साथ मुख्य रूप से क्या होता है? लोहा के साथ क्रोमियम होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा के साथ क्रोमियम होता है।
पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांसों की जांच के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। फिल्टर पेपर होता है पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिकम, पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिकम, पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिकम। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं जलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगी। सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? तो MgC12। सोना सॉल के जमाव के लिए MgC12। निम्नलिखित में से किस नाभिक से शून्य स्पिन होता है? कि किस नाभिक से शून्य स्पिन होता है? हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैटिक है? धात्विक और फेरोमैटिक है तो CrO2। डॉट वाले भाग की तरफ आकर्षित होने लगता है। निम्न में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है? इनमें से कोई नहीं। उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैला है। प्रकृति में विषैला नहीं है तो सोना। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। पीतल मिश्र धातु है। तांबा एवं जस्ता का। हेयर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है? बंद निकाय। चलिए आगे देखते हैं। बाइन क्या है? बाइन एक NaCl का सांद्र घोल है। जला हुआ मृत प्लास्टर। हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है। जला हुआ मृत प्लास्टर हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? लोहा, क्रोमियम और निकेल। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो गैलियम। निम्न में से कौन सा पदार्थ अल्प विकास क्रियाशील है? मैग्नीशियम एक अल्प क्रियाशील है। दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसे शीघ्रता या सुगमता से जांच करने का समान तरीका है क्या है? इस पर गंधक अम्ल की प्रतिक्रिया देखना। सोने के आभूषणों को साफ किया जाता है। एक्वारेजिया। सोने के आभूषणों को साफ किया जाता है। सोने के आभूषणों को साफ किया जाता है। एक्वारेजिया। समाचार पत्र में लपटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना है। शीशा से। समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित शीशा से। लहसुन की तीक्ष्ण गंध किसके कारण होता है? तो सल्फर के कारण। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं। जहाज को किससे बचाने के लिए? जल व लवणों के प्रभाव से। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं। जहाज को किसके बचाने? जल व लवणों के प्रभाव से। प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आँखों में आंसू आ जाते हैं? सल्फाइड के कारण। प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आँखों में आंसू आ जाते हैं? तो सल्फाइड के कारण।
अब देखेंगे आभूषण बनाते समय। आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सी? तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापक्रम पर द्रव में परिवर्तित होता है? सबसे कम हीलियम कम तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाए। स्टेनलेस स्टील में लोहे की निम्न धातु के साथ होता है क्या? निकिल और क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील में। उत्कृष्ट धातु निम्न में से किसमें घुलनशील होती है? अम्लराज में। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम तथा आयरन। कैल्शियम मैग्नीशियम तथा आयरन। कैल्शियम मैग्नीशियम तथा आयरन। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग होता है? पारा। पारा धातु का उपयोग होता है। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग होता है? SO2 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 SO2। निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? लिथियम। लिथियम। निम्न में से कौन सी धातु कक्ष के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। ब्रोमीन होती क्या है? ब्रोमीन एक लाल द्रव है। ब्रोमीन एक लाल द्रव है। कपड़े साफ करने में प्रयोग में होने वाले डिटर्जेंट। कपड़े साफ करने में प्रयोग में होने वाले डिटर्जेंट स्वेनेट है। स्वेनेट है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। वह तत्व जो मानव के पसीने से उत्सर्जित होता है। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु? प्लेटिनम। सबसे भारी धातु प्लेटिनम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला हाइड्रोजन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक सोडियम होता है और एक पोटासियम, तो उसमें पोटासियम दिया हुआ है। खनिज क्या है? खनिज क्या है? खनिज क्या है? खनिज एक द्रव है, गैस है, अकार्बनिक, ठोस है, सब है। विद्युतीय उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? कौन सी धातु उपयोग होता है? विद्युत। यूरेनियम। यूरेनियम का है ना जो उपयोग होता है। पीतल के बर्तनों में कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चून से निकलने वाला धुआं अमोनिया और डाइक्लोरो एसिड। अमोनिया और डाइक्लोरो एसिड वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। धातु क्या कहलाता है? तांबा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट तांबा है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? रेडॉन नहीं रहता है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक कंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर का प्रयोग करता है? जर्मेनियम। 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 आभूषण निम्न धातुओं में से कौन सा समान द्रव है? आभूषण निम्न को समान ताप पर द्रव अवस्था में, समान ताप पर द्रव अवस्था में एक पारा। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? निम्न में से सबसे सख्त हीरा है। निम्न में से सबसे सख्त हीरा है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के प्रयोग में होता है?
सोडियम बेंजोएट है ना, खाने को प्रतिरक्षक के रूप में नमक को भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सब है। निम्न में से आंसू गैस की तरह काम में लाया जाता है। SO2 सल्फर गंधक को आंसू गैस की तरह। किन धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में काम के पुर्जे के काम में आते हैं? अगर एल्युमिनियम से बनाया जाता है सो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फाइड और क्लोरेट। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? कौन सा खनिज है जिससे हमको रेडियम प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड एक ऐसा खनिज है जिससे हमको रेडियम प्राप्त होता है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? लोहे का विशुद्धतम रूप एक पिटवा लोहा है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक तथा पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है? Al2O3 और ZnO। Al2O3 and ZnO। जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य कम रिएक्शन का अर्थ जीवनकाल। जब रिएक्टेंट की सांद्रता दोगुनी हो जाए तो शून्य कम रिएक्शन का आदिकाल दोगुना हो जाएगा। सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? MgCl2। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक निकेल। जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक निकेल सम्मिलित है। तांबे की मिश्र धातु पीतल। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख घटक है? तो चूना पत्थर। क्विक सिल्वर का एक और नाम है पारा। यूरेनियम से क्या बनता है? तो बिजली बनता है। यूरेनियम से बिजली बनता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? अरे ये भी पूछने वाली है। CO2। क्लोरोफिल स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। कार्बन की मात्रा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। पारे का मुख्य अयस्क क्या है? सिनेबार पारे का मुख्य अयस्क है। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ब्यूटी पार्लरों में बाल को संभालने के लिए किसका उपयोग होता है? तो सल्फर के उपयोग है ब्यूटी पार्लर में बाल को सीधा उतारने में। विविध देख लेते हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। इसका कारण है क्लोरीन के कारण। क्लोरीन की मात्रा अधिक है।
कमरे को ठंडा किया जाता है कैसे? संपीड़ित गैस को छोड़कर। संपीड़ित गैस को छोड़कर। संपीड़ित गैस क्या होता है? मान लीजिए कोई गैस को है ना हाई प्रेशर पर इसको दबा कर है ना एक छोटे से बर्तन में भरा जाता है। श्वेत प्रकाश को नाली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नाली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके। अब आगे देखेंगे, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका उपयोग स्वाद की शक्कर की तरह होता है क्या है? मोनालॉज। मोनालॉज कुकिंग ताप पर मोनालॉज है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम। कैडमियम एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जाता है वो है सुनमय। सुनमय। कॉपर सल्फेट का घोल जल में। कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है। नीले लिटमस को लाल बना देता है। निम्न में से कौन सा एक कोलाइडी नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कोलाइडी नहीं है? तो घी। घी एक कोलाइडी नहीं है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह जिप्सम होता है। यह जिप्सम होता है। अब इसमें सुमिलित कीजिए कौन किससे मिलान करता है? कौन किससे मिलान करता है? एस्पार्टम। एस्पार्टम। एस्पार्टम क्या होता है? तो एक कृत्रिम मधुरक होता है। एक कृत्रिम मधुरक होता है। उसके बाद फ्रेयान। फ्रेयान। फ्रेयान क्या होता है? फ्रेयान एक प्रतिशक होता है। उसके बाद देखे तो नियोमिन। नियोमिन। नियोमिन होता है क्या?